बल्लभगढ़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिविहार में इन दिनों लोग सीनियर डॉक्टर की लापरवाही के चलते परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सीनियर डॉक्टर समय पर पहुंचना तो दूर, कई कई दिन डिस्पेंसरी में आते तक नहीं, जिसके चलते वहां इलाज कराने आई महिलाओं का कहना है कि ना तो उनका यहां पर सही तरीके से जाँच होती है और ना ही इलाज हो पाता है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने डॉक्टर को पिछले 3 से 4 महीनों से देखा ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सीनियर डॉक्टर साहब घर बैठे ही सरकारी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा सरकार ने आम लोगों के सुख सुविधा के लिए जगह जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, परंतु कई स्वास्थ्य केंद्रों में तो हालात इस कदर बन चुके हैं कि यहाँ तो ना स्टाफ समय पर पहुँचता है और ना ही सीनियर डॉक्टर साहब। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बल्लभगढ़ के हरिविहार अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, जहां पर पिछले कई महीनों से डॉक्टर साहब सेंटर पर नहीं आते, जिसके चलते वहां इलाज कराने वाले लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कह रही है वही जनता जो स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इलाज सही से नहीं हो पाता, क्योंकि डॉक्टर साहब के दर्शन नहीं होते। कई कई महीने हो जाते हैं, डॉक्टर साहब नजर नहीं आते। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ तक भी बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की जाँच नहीं होती, सिर्फ हल्की फुल्की बीमारियों की दवा मिल जाती है, जिसमें आधे से ज़्यादा दवा तो बाहर से लिखी जाती है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार का पैसा किस कदर बर्बाद किया जा रहा है। वहीं जब इस सारे मामले को लेकर बल्लभगढ़ SMTC गढ़वा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह की शिकायत हरिविहार स्थित स्वास्थ्य केंद्र से मिल चुकी है। इसके लिए पहले भी वहाँ के सीनियर डॉक्टर को मौखिक हिदायतें दी जा चुकी हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर हालात जस के तस बने हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दी है। अब ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ लिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से कोई और डॉक्टर इस प्रकार की लापरवाही ना करे। वहीं अब देखना यह होगा कि उच्च स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाते हैं और क्या कार्यवाही ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी सिर्फ डॉक्टर साहब को मौका हिदायत देकर छोड़ दिया जाए। सर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की शिकायत आ रही है हरिविहार की कि डॉक्टर साहब समय पर नहीं पहुँचते। पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लोगों का भी यही कहना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिविहार जो है, जो हमारे एक्चुअल में जिनका मैं SM हूँ, वो हमारे अंडर ही आता है। उसमें हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप नागर, वहाँ पे पोस्टेड हैं, एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हैं। तो उनकी मुझे पता लगा है कि इसके बारे में कि जो बातें आई मेरे पास सामने, तो उनको मैंने सुना भी था कि मतलब ये कि टाइम पे नहीं आते हैं, जबकि हमारा टाइम आने का टाइम 9 बजे का है और जाने का टाइम 3 बजे का है। 10-10 बजे तक या 11-11 बजे तक, 12 बजे तक भी नहीं आते हैं। कई बार तो मैंने सुना कि नहीं भी आते। तो उसके बारे में मैंने उनसे पर्सनली बात भी की है और उनको मौखिक मैंने चेतावनी भी दी है इसके बारे में। और उनको ये भी मैंने कहा था कि अगर आगे से ऐसी कोई कार्रवाई की हुई, उसके बारे में हम लिखित कार्रवाई भी कर सकते हैं। पहले भी आपको शिकायत दी जा चुकी है मीडिया के माध्यम से, बावजूद तो आपने वर्बली उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी है, आपने बाकायदा उन्हें चेताया भी था, फिर भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये मामला आज फिर मेरे सामने आया है। इससे पहले भी एक बार मामला मेरे सामने आया था। ये है कि अब हम जो है, क्योंकि इतनी मौखिक चेतावनी देने के बावजूद भी और बार बार कहने के बावजूद भी अगर वो उसमें सुधार नहीं है, तो हम ये इसमें भी है कि अब हमारे पास लिखित कार्रवाई के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यही करेंगे कि मतलब कि उनको जो भी अब मौखिक चेतावनी ना देकर बल्कि एक लिखित कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाए। आपको जब शिकायत मिली थी पहले भी, तो क्या आपने एक आध बार निरीक्षण इसका किया था कि भाई डॉक्टर को देखे समय पर पहुँच करके क्या आता ही नहीं आता है, समय क्या है इनका? हाँ, देखिए, इसके बारे में मुझे पता लगा था कि जो हैं ये समय पर कई बार आते हैं। कई बार मैंने पूछताछ भी की, तो पता लगा था कि हाँ भी कई बार ये मतलब कि UPSC में कई बार टाइम पे नहीं भी होते। लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, हज़ारों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं नहीं माना जाए कि हो रहा है यहाँ पर? देखिए, डॉक्टर जो हैं अगर अपने टाइम समय पर आएँ, मरीज़ों को समय पर देखें, उनका निपटान जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं सब समय टाइम पे करें, तो मेरे ख्याल से जो वो सरकार के मतलब कि पेशेंट्स के लिए भी एक डॉक्टर होने के नाते भी अच्छी तरह सेवा निभा सकते हैं। दूसरा, जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो भी सरकार जो खर्चा कर रही है, मरीजों पे खर्चा कर रही है, जितने प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं उस पर जो खर्चा कर रही है, उसका भी ठीक से निपटान हो सकता है। तो अब लिखित में कार्रवाई की जाएगी क्या ऐसे डॉक्टर के खिलाफ? देखिए, हम जो मौखिक चेतावनी देने के बावजूद भी अगर भी कोई मतलब कि सुधार नहीं आया, तो जो लिखित कार्रवाई है वो अवश्य बनती है। क्या नाम आपका? रामवती। रामवती जी, कहाँ आए हो आप? कौन सी जगह आए हो? डिस्पेंसरी में। क्या डॉक्टर साहब आपको मिले? बड़े डॉक्टर कभी नहीं मिले। क्या कारण रहा जो नहीं मिले आपको?
अब देखो हम तो इसी टाइम हमें 10 बजे को टाइम दे रखे और 10 बजे नहीं मिले और कभी कभार हमें ये दवाई दे देते हैं, चले जाते हैं, ले जाते हैं, बस ये डॉक्टर साहब कभी नहीं मिले आप लोगों को? ना। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? अभी आए हम तो अभी आज आए तो हो? हाँ। क्या नाम आपका? हाँ? क्या नाम आपका? सुदामी डॉक्टर कभी मिले आपको यहाँ? नहीं। क्या कारण जो नहीं मिले? अब क्या कारण, जब आते नहीं तो कौन आदमी कारण पूछेगा कि क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं आते हो? जब मिलेंगे तभी तो आदमी बताएगा। और इधर पूछो तो बोलेंगे जाओ उधर, इधर आओ तो कहेंगे जाओ घर, जब आएंगे तो ले जाना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं मिले आपको? नहीं मिले। 2 महीना से एक पैर में दर्द होती है, जलन हो गए, दवाई मिली ना। और दवाइयाँ कैसे मिल रही हैं आप लोगों को? हम टप्पू में कल दिए। ऐसे दे देते हैं दवाई, हाँ। बगैर चेक करे? बिना चेक करे हुए दे देते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।